aiuta. 6 फरवरी को ईरान पर हमला, बातचीत शुरू, बगल में बारूद। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला करने में रत्ती भर भी रहम नहीं करेंगे। अरब सागर में अमेरिकी आर्माडा यानी युद्धपोत का बेड़ा 20 जंगी जहाजों से ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। उधर ईरान हर तरफ से घिरने के बावजूद अपनी मिसाइल पावर, ड्रोन और लड़ाकू स्पीड बोट से अमेरिकी सेना पर सीधा हमला करने को तैयार है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 देशों में मौजूद 60 अड्डों पर ईरान अंधाधुंध हमले करने को तैयार बैठा है। कुल मिलाकर 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक अकेले मिडिल ईस्ट में ही ईरानी हमले के निशाने पर आ चुके हैं। ईरान भले ही कागज में अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आए, लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसी जंगी काबिलियत हैं जिसका खौफ अमेरिका और इजराइल दोनों को है। ईरान के पास बेतहाशा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास लंबी दूरी के आसमानी और समुद्री ड्रोन हैं जो अमेरिकी सेना का काल बन सकते हैं। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिकी जंगी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया तो अमेरिका के पैर जंग के मैदान में उखड़ने लगेंगे। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के लंबी दूरी के बमवर्षक B-2 को हवा में तबाह कर दिया तो अमेरिका की अरब सागर में सारी अकड़ और धौंस की हवा निकल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से ज्यादा बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बातचीत के लिए मेज पर पहुंचने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्काची और यूएस प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ 6 फरवरी को इस्तांबुल में मिलेंगे। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बड़े अमेरिकन जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुछ बुरा हो सकता है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सॉन मोबिल ने ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के 2 सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्तांबुल में बातचीत करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स ने एक अनजान ऑफिशियल सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी अखबार ईरान और सुधारवादी डेली शर्क ने भी यही छापा है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो ईरान के टारगेट पर अमेरिकी अड्डे प्राइम टारगेट होंगे। शिकस्त در این توطئه اخیر حالا اونها هستن که مجدد حرف از دیپلماسی میزنن و ما هم همیشه آماده دیپلماسی بودیم به شرط آنکه از موضع برابر باشه، به شرط آنکه با احترام متقابل باشه و برای تأمین منافع متقابل. با مردم ایران باید با احترام حرف زد. هر که با احترام حرف بزنه با احترام هم جواب میگیره و هر که با تهدید و زور حرف بزنه با همان زبان پاسخ میگیره. 60 अमेरिकी अड्डों पर हमले का आदेश, खामनेई ने दिया आखिरी आदेश। ये बात अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान का पलटवार बहुत ही व्यापक और विनाशक हो सकता है। इस वक्त ईरान को रूस और चीन से सैटेलाइट और खुफिया जानकारियां मिल रही हैं।
जबकि अरब सागर में मौजूद चीनी युद्धपोत ईरान को अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की पल पल की खबरें दे रहा है। बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों वाले इलाके पर 1000 से ज्यादा आत्मघाती स्पीड बोट हमले को तैयार हैं। मिसाइलें और ड्रोन भी हमले को तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से करीब 5,700 अतिरिक्त सैनिक इस क्षेत्र में जुड़े हैं। उस हिसाब से पश्चिमी एशिया में 60,000 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो पूरी तरह से ईरानी सेना के निशाने पर आ चुके हैं। कतर में 10,000, बहरीन में 9,000, कुवैत में 13,500, इराक में 2,500, यूएई में लगभग 5,000, सऊदी अरब में 3,000 के करीब, जॉर्डन में 3,000, सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक ईरानी सेना के निशाने पर हैं। और इन्हीं सैनिकों की कब्रें खामेनेई ने तेहरान के पास कब्रिस्तान में खुदवा दी हैं। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक बयानों के अनुसार यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं। अल उदीद एयरबेस, चूंकि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भरते हैं, यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। 5वीं फ्लीट बहरीन, ईरान अपनी स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। एन अल असद इराक, इतिहास गवाह है कि 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हालांकि ये कोई बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है। अल दफरा यूएई, अपनी आधुनिक टोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से ये भी ईरान की सूची में ऊपर है। ईरान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इन सभी ठिकानों को अपनी मिसाइल रेंज में दिखाया। अमेरिका ने इसके जवाब में अपने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। Can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger, and they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. ऐसे में अब देखना होगा कि ऐसे हालात में क्या अमेरिका ईरान बातचीत में फेल होने पर एक दूसरे पर हमला करते हैं या नहीं।